कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, कुछ लोग सारा सारा दिन काम में लगे रहते हैं, उनको 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता। लेकिन जब शाम को उनसे पूछ लिया जाए कि भाई आपने किया क्या है, तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। कई लोग 1 घंटे के काम को 2-2 घंटे या 4-4 घंटे भी लगा देंगे। उनसे पूछा जाए कि भैया ये काम तो 1 घंटे का था, तुमने 4 घंटे क्यों लगा दिए? इस चीज़ का, इस बात का, इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, क्या आप भी ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर टाइम के मैनेजमेंट की कमी है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे तो ऐसी परिस्थितियों को आप कभी फेस नहीं करेंगे। आप अपना काम अपने समय पर बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जिन टिप्स को अगर आप अपने जीवन में आजमाएंगे, अपनाएंगे, तो ये टाइम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, काम तो सभी करते हैं और काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम से आप बड़ी आसानी से बच जाएंगे। अपने काम को आप वक्त रहते पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि जिस काम को आप इस समय कर रहे हों, उस काम में आप अपना पूरा फोकस, पूरी डेडिकेशन, पूरी एनर्जी दीजिए। कई बार लोग एक साथ 2-3 काम पकड़ लेते हैं, उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि वो कौन सा काम करें, कौन सा ना करें। कर सारे रहे हैं, लेकिन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से जो काम आधे घंटे में हो जाना चाहिए था, वो 2-2 घंटे ले रहा है। जो काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए था, वो 4-4 घंटे ले रहा है। जो काम आप इस समय कर रहे हो, उसी काम पर पूरा ध्यान दो, उसी काम को पूरी शिद्दत से, पूरी एनर्जी से कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि उसके अंदर कम से कम कमियों के अंदर अच्छा से अच्छा काम हो सके। ये एक गोल्डन पॉइंट है दोस्तों, इसे आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। टिप नंबर 2 है कि आप लोगों को ना कहना सीखिए। कई बार लोग आपसे हेल्प मांग लेते हैं, कई बार लोग आपको बुला लेते हैं कि मेरा ये काम देख लो या मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ चलो। आप अगर उनको ना नहीं कहेंगे तो आप उनके साथ जाएंगे, उनके काम में इन्वॉल्व होंगे। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि आप जो खुद काम कर रहे हैं, वो काम पीछे हो जाएगा। आपका दोस्त आया आपके घर पे, उसने कहा चल भाई कहीं घूमने चलते हैं। आप अगर उसे ना नहीं कह पाए तो आप उसके साथ घूमने जाओगे, 2-3 घंटे लगाए आओगे। अब जो आपका काम था, आप उस काम से 2 घंटे लेट हो गए। दोस्तों, अगर आप ना कहना सीख गए तो आप अपने काम को पहले करोगे। आपको आपके काम की इम्पोर्टेंस पता होगी। आपको पता होगा कि ये काम अगर मैं अभी कर लेता हूँ या आज कर लेता हूँ तो इसका मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। और हाँ, अगर आप किसी को ना कहते हैं तो अगला इंसान इसको बुरा नहीं मानेगा। वो इंसान को पता होगा कि ये इंसान अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड है, कर्तव्यनिष्ठ है, इसीलिए इसने मुझे ना किया है। जब इसका काम पूरा हो जाएगा तब ये मेरे साथ काम कर लेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, किसी काम को बहुत ही खूबसूरती से करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग एक काम को पकड़ के बैठे रहते हैं, उसे ही करते रहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इस काम की ज़रूरत है भी या नहीं है। कई लोग अपने जीवन में काम करते ही रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये काम मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, इस काम की आज ज़रूरत है या नहीं है। अगर इस काम को मैं आज की बजाय 1 महीने बाद कर लूँ तो क्या चलेगा? अगर ऐसा है तो मैं आज कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कर लूँ, कोई ऐसा काम कर लूँ जिसके बिना नहीं चलेगा। लेकिन उनको पता ही नहीं होता। इन्हीं लोगों के लिए किसी इंसान ने कहा है कि किसी काम को बहुत ही खूबसूरती से करना जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा काम आप बिल्कुल ना करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको उसके आउटपुट का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या निकल कर आने वाला है, और आगे आने वाली ज़िंदगी में, मेरे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में मेरे को क्या फ़ायदा होगा। पॉइंट नंबर 4 है, आप सारे दिन में
जो भी काम करें, सुबह उठते ही सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाएं। वो टू डू लिस्ट में आप अपने सारे कामों को लिख लें। अब उस लिस्ट में से आप ये निकालें कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टॉप प्रायोरिटी के और अर्जेंसी के काम कौन से हैं। जिन कामों के बिना आज बिल्कुल नहीं चल सकता, उन 3 कामों को आप सबसे ऊपर रखें और कोशिश करें कि उन 3 कामों को आप हाफ टाइम से पहले लंच से पहले कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, हाफ टाइम से पहले वो तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामों को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके सर से आधा काम तो ख़त्म हो गया। काम की जो बर्डन है वो ख़त्म हो गई और अब जो बाकी के काम रह गए हैं उन्हें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा नहीं है, उनकी अर्जेंसी भी ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर वो काम आज पूरे नहीं हुए तो आप उन्हें कल भी कर सकते हैं। लास्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, और वो ये है टालने की प्रवृत्ति। कई लोग ये सोचते हैं कि चलो अभी करता हूँ, चलो अभी काम स्टार्ट करने ही वाला हूँ, चलो कर रहा हूँ ना। कई लोग ऑफिस में जाएंगे, सुबह ऑफिस में जाएंगे, अपने डेस्क को थोड़ा साफ़ करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, पेपर्स को उनकी जगह पर रखेंगे, पेन पेंसिल को उनकी जगह पर रखेंगे, प्लेट्स को उनकी जगह पर रखेंगे, मॉनिटर को थोड़ा सा साफ़ करेंगे, सीधा करेंगे, बैठने की जगह बनाएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, चाय पिएंगे, आसपास अपने कलीग्स के साथ बातें लड़ाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑफिस की मेल, ऑफिस की चैट, ये सारा देख दुख के जब भर जाएंगे ना, उसके बाद सोचेंगे अच्छा आज अपने को क्या काम करना है। जब उनके मन में ये सवाल आता है ना कि अच्छा आज अपने को क्या काम करना है, उस समय तक 12 बज चुके होते हैं। कोई इंसान 9 बजे का आया हुआ और अब 12 बजे काम स्टार्ट कर रहा है, तो उसके सर पे जो काम का प्रेशर है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैनेजर ने उसको काम दिया था 1 दिन पहले और उसको आते ही जिस काम को लग जाना चाहिए था वो लग रहा है 12 बजे। अगर मान लो मैनेजर ने 12 बजे फ़ोन करके पूछ लिया या बुला लिया कि भैया वो जो काम तुम्हें मैंने दिया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, उसका क्या स्टेटस है, आप क्या कहोगे? मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया। नहीं, आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि भैया मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रहा था, मैं चीज़ों को व्यवस्थित कर रहा था। नहीं, आपकी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो उस काम को करने की है, ना कि चीज़ों को व्यवस्थित करने की। इसके लिए दोस्तों आपको गोल्डन टिप ये है कि आप जैसे ही ऑफिस में एंटर करें, सबसे पहले जो मोस्ट प्रायोरिटी के काम हैं उनको आप सबसे टॉप में रखें। उनको आप आते ही करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है इनकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है और जितना जल्दी हो सके आपको ये काम किसी और को देना है ताकि वो आगे इसके ऊपर काम कर सके। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। मैं जैसे ही ऑफिस से जाने वाला होता हूँ तो मैं टॉप प्रायोरिटी के काम एक स्टिकी नोट पर लिख लेता हूँ। स्टिकी नोट पर लिखकर उनको चिपका देता हूँ ताकि जैसे ही मैं अगले दिन ऑफिस आऊँ, पूरी फोकस, पूरी डेडिकेशन के साथ मैं उन तीनों कामों को या जितने भी काम मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको कर दूँ। जैसे ही ऑफिस आया उन कामों में मैं लग गया और उसके बाद जैसे ही बीच बीच में मुझे थोड़ा टाइम मिला, 5 मिनट का, 10 मिनट का थोड़ा ब्रेक मिला या लंच टाइम मिला, तो मैं जो चीज़ों को व्यवस्थित करने वाला काम है उस समय मैं ये काम कर लूँ। चीज़ों को व्यवस्थित करना भी बहुत ज़रूरी है। बिना व्यवस्थित किए ऐसे ही हम नहीं बैठ सकते, लेकिन जिस काम के लिए हमें रखा गया है वो काम भी होना बहुत ज़रूरी है। अव्यवस्था तो चल जाएगी जो आपके आसपास आपके डेस्क पे है, लेकिन अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ, कोई कितने समय तक इसे बर्दाश्त करेगा? 1 बार 2 बार, उसके बाद तो नहीं करेगा ना। तो दोस्तों ये थी 5 टिप्स जो आपको टाइम को मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगी। दोस्तों एक ज़रूरी सूचना ये है, हम रोज़ मेडिटेशन की क्लासेस और प्राणायाम की क्लासेस ले रहे हैं जो जूम पर होती हैं। अगर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राणायाम की क्लासेस का फ़ायदा ले सकते हैं। 7 दिन मेडिटेशन की क्लासेस फ्री हैं, आप उनका भी फ़ायदा ले सकते हैं। फ़ायदा लेने के लिए आप हमारे ग्रुप पर ऐड हो जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आपको रोज़ सुबह
जूम का लिंक मिल जाएगा। आप उस जूम के लिंक से हमारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो कि अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बड़े ही सिंपल, बड़े ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। इन टिप्स को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। मुझे पता है आप बहुत सी चीज़ों को तो इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो टिप आप नहीं कर रहे उसे भी आप इस्तेमाल करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी टिप को अब इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर भेजिएगा जिसकी इसको ज़रूरत है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से कर रहा हूँ। अब आपकी बारी है। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बार बार हमारी वीडियोस को आकर देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।